हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है और लिंक लिस्ट को क्यों डेवलप किया गया। लिंक लिस्ट में डाटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट को क्यों लाया गया। एरे तो था ही मेरा, एरे में क्या डीमेरिट्स थे कि जिसकी वजह से मुझे लिंक लिस्ट लाना पड़ा। चलिए हम देखते हैं। एरे में जब हम अपनी एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो एक कंटिन्यूअस वे में मेरी एलिमेंट को वह इम्प्लीमेंट करता है, एक कंटिन्यू वे में इम्प्लीमेंट करता है मेरी एलिमेंट को। जैसे मैंने एक मेमोरी ब्लॉक को अपने ले लिया जिसकी साइज मेरे मेमोरी ब्लॉक में जिसकी साइज 20 है और उसमें 3 डिफरेंस वेरिएबल को मैंने स्टोर करा दिया है उनके मेमोरी एलोकेशंस पे। और मुझे अगर 5 एलिमेंट को उसमें इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो एक जगह पे वैल्यू को स्टोर करेगा एक लीनियर वे में, एक कंटिन्यूअस वे में। अगर इस मेमोरी एलोकेशन में 20 ब्लॉक्स हैं जिसमें कि पहला ब्लॉक्स है 5 का, फिर दूसरा 5 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा, फिर 20 का हो जाएगा। मेरे इसमें 20 ब्लॉक्स हैं जो कि 20 वेरिएबल को स्टोर करेंगे। इस में हम 3 वेरिएबल स्टोर करवा चुके हैं प्री डिफाइंड। अब हमें इसमें फिर से वैल्यू को स्टोर करवाना है तो मैं पहले लेता हूं इंट 5 वैल्यू को अगर मैं स्टोर करवाता हूं तो इसमें आसानी से स्टोर हो जाएगा। अगर मैं 7 भी वैल्यू को स्टोर करवाता हूं तो भी कंटिन्यूअस वे में हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस वे में यहाँ सी के पास से वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट करेगा और सेकंड पोजीशन पे 5 और 2 इसमें वैल्यू को लेकर के स्टोर कर देगा। अगर मैं इसमें 9 वैल्यू को अगर स्टोर करवाना चाहूँ तो ये मेरे वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकता। जैसे मैं 15 को स्टोर करवाता हूँ तो देखिए कहाँ कहाँ पे ब्लॉक बनते हैं और कैसे स्टोर होता है। फर्स्ट में मेरे 2 वैल्यू स्टोर होंगे ए और बी के बीच में, और सेकंड बी के बाद में मेरा 3rd वैल्यू स्टोर होगा, और सेकंड रो में मेरे 5 वैल्यू को स्टोर करेगा और सी के पहले एक वैल्यू को और सी के बाद 3 वैल्यू को स्टोर करेगा, और लास्ट वाले रो में मेरे को 5 वैल्यू को यह स्टोर करेगा। ये मेरे टोटल 5 10 10 4 14 और 3 18 वैल्यू को यह टोटल 17 वैल्यू को यह टोटल स्टोर करता है, 18 वैल्यू को। और इसमें अगर मैं कंटिन्यूअस वे में एरे के थ्रू अगर अपनी 9 वैल्यू को स्टोर करना चाहूँ तो इसमें एरर देने लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए आप 8 वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस वे में स्टोर हो सकता है। यहाँ पे 6 वैल्यू को कंटिन्यूअस वे में हम स्टोर कर सकते हैं, और नीचे वाले ब्लॉक्स में देखते हैं हम उसमें हम 8 वैल्यू को कंटिन्यूअस वे में स्टोर कर सकते हैं। बट यही डिमेरिट था कि अगर मेरा मेमोरी ब्लॉक स्पेस बचा भी है तो भी हम उसमें वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो कंटिन्यूअस वे में नहीं है। इसलिए एरे को हटा करके लिंक लिस्ट लाया गया। लिंक लिस्ट में हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, किसी भी प्लेस को में किसी भी वैल्यू को आसानी से स्टोर करा सकते हैं, उसे लिंक करवा करके, एक दूसरे से लिंक करवा करके। अब मैंने जैसे मान लीजिए 14 को फिल किया और वैल्यू 14 20 22 एक्सेट्रा को फिल कर दिया इसमें, और सभी वैल्यू को मैं फिल कर लिंक करवा देता हूँ। जैसे 14 को मुझे 22 से लिंक करवाना है तो मुझे ऐसा कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ऐसा कुछ मुझे डालना होगा जिससे कि यह रीड करे कि मुझे 10 के बाद 14 के बाद मुझे 22 पे जाना है, तो उस वैल्यू को वो रीड करे। रीड करते वक्त वह जंप करेगा। जैसे 22 मैं उसमें इंडेक्सिंग पॉइंट नेक्स्ट वैल्यू के एड्रेस को उसमें मैं फिल करके स्टोर करके नोट्स में अपने रखता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि हमें इसके द्वारा मैं अपने रैम में आसानी से किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, ढेर सारे वैल्यू को किसी भी प्लेस में लिंकिंग के थ्रू। इसीलिए मेरा लिंक लिस्ट लाया गया। लिंक लिस्ट लाने का मेन मोटिव था
कि मेमोरी जो मेरा वेस्टेज मेमोरी जाता था एरे के थ्रू, वो मेमोरी वेस्टेज न जाए, इसीलिए लिंक लिस्ट लाया गया। अब चलिए हम देखते हैं व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट जो हमारा है वह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। यह एक डेटा एलिमेंट को कलेक्शन करता है, कॉल्ड नोड्स, उसे हम नोड्स कहते हैं। पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड बाय मीन्स पॉइंटर्स। अगर हम दूसरे नोड्स को पॉइंट आउट करवाते हैं तो उसे हम पॉइंटर कहते हैं। हम लिंक लिस्ट इज यूज टू क्रिएट ट्री एंड ग्राफ। हम लिंक लिस्ट की मदद से ट्री भी बना सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। लिंक लिस्ट की मदद से हम ट्री ग्राफ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ट्री में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और ट्री में ब्रांचेस को भी मैं क्रिएट कर सकता हूं लिंक के माध्यम से। अगर मेरा ब्रांच 14, मुझे 2 पे हूं, मैं 2 के बाद 4 पे जाता हूं, ये एक लिंक हुआ जो कि डेटा मेरा हेड है, हेड जो है 2 है, उसके बाद 4 पे जंप करता हूँ, मेरा नेक्स्ट डेटा है वो, और नेक्स्ट के बाद उसके बाद मुझे सीधा 14 पे जाना है। तो मैं लिंक के माध्यम से 14 को, उस 14 के वैल्यू का जो एड्रेस है उसे मैं 4 के पास स्टोर करवा दूंगा। उसके माध्यम से मैं आसानी से 14 के पास पहुँच सकता हूँ। इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटिजियस ऑफ इट्स ओन डेटा and address of next node from chain। लिंक लिस्ट जो मेरा होता है एक नोड से बनता है। नोड्स हमारा अपने डेटा को और हमारे नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है हर एक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि मेरा एक चेन फॉर्म होता है। मैं इस इमेज के से समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी को। लिंक लिस्ट इसमें देखिए हेड दिया है, हेड के बाद दूसरा नोड्स दिया है, नहीं हमारा डेटा दिया है, डेटा और नेक्स्ट हमारा ये एक नोड क्रिएट हुआ है। इस नोड का फर्स्ट जो डेटा है उसे हम हेड भी कहते हैं या एक्चुअल वैल्यू टू स्टोर एंड प्रोसेस। जो मेरा एक्चुअल वैल्यू इसमें स्टोर होता है उसको हम इसमें देखते हैं, इसमें स्टोर करते हैं। और ये जो नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट में हम किसी भी वैल्यू के किसी भी डेटा का इसमें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डेटा आइटम, यहाँ पे नेक्स्ट डेटा आइटम का एड्रेस हम स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही मैंने 3 नोड्स को क्रिएट किया है। और फर्स्ट नोड में जो मेरा डेटा स्टोर होता है मैं उसे हेड कहता हूं, जिससे कि हेड से मेरा सभी नोड्स कनेक्टेड होते हैं। हेड से मेरे सभी नोड्स को कनेक्ट किया जाता है। और लास्ट में जो एड्रेस होता है, लास्ट में अगर मेरा नोड इंड होता है तो वह मेरा नल वैल्यू कहलाता है। वहां पे इंड ऑफ द लिस्ट होता है, लिस्ट का एंडिंग होता है। द एबव फिगर शो द सीक्वेंस ऑफ लिंक लिस्ट विच कंटेन द डेटा आइटम कंस्ट्रक्ट थ्रो वाया लिंक। जो भी मेरा इस फिगर से मैंने देखा कि मेरा एक सीक्वेंस में एक डेटा को कैसे मैंने स्टोर किया, लिंक के माध्यम से हर एक डेटा को मैंने कैसे कनेक्ट किया, ये चीज़ हमने देखा। और एक नोड्स को इसमें फॉर्म किया गया है। अगर मेरा फर्स्ट नोड ही नल होता है तो वह एम्प्टी नोड कहलाता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे आशा है कि आप सभी को आज लिंक लिस्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड, आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप देखिएगा।